चालाकी को कभी कम मत समझो। पड़ी रहती थी। फेलिक्स पूरे जंगल में अपनी त्वरित बुद्धि और चालाक तरीकों के लिए जाना जाता था। वह हमेशा अन्य जानवरों से एक कदम आगे रहता था और शेर और भालू जैसे सबसे दुर्जेय शत्रुओं को भी मात देने के लिए उसकी प्रतिष्ठा प्रसिद्ध थी। जंगल के मध्य में एक छोटा सा खेत था जहां मिस्टर जेनकिंस नाम का एक दयालु किसान मुर्गियों का झुंड रखता था। मुर्गियां एक आरामदायक दड़बे में रहती थीं, लेकिन उन्हें हमेशा शेर और भालू द्वारा शिकार किए जाने का खतरा रहता था, जो अपने अगले भोजन की तलाश में जंगल में घूमते थे। एक दिन, जैसे ही सूरज डूबने लगा, फेलिक्स ने देखा कि शेर और भालू खेत के किनारे पर छिपकर भूख से मुर्गियों को देख रहे थे। ये जानते हुए कि मुर्गियों को बचाने के लिए उसे तेजी से कार्य करना होगा, फेलिक्स ने एक योजना बनाई। वह शेर और भालू के पास गया और बोला, मेरे पास तुम दोनों के लिए एक प्रस्ताव है। मैं तुम्हें इन मुर्गियों से भी बड़ी दावत में ले जा सकता हूँ। शेर और भालू चकित हो गए और फेलिक्स का जंगल के अंदर तक पीछा करने के लिए सहमत हो गए। उनसे अनभिज्ञ फेलिक्स उन्हें एक में अपनी त्वरित बुद्धि और चालाक तरीकों के लिए जाना जाता था। वह हमेशा अन्य जानवरों से एक कदम आगे रहता था और शेर और भालू जैसे सबसे दुर्जेय शत्रुओं को भी मात देने के लिए उसकी प्रतिष्ठा प्रसिद्ध थी। जंगल के मध्य में एक छोटा सा खेत था जहां मिस्टर जेनकिंस नाम का एक दयालु किसान मुर्गियों का झुंड रखता था। मुर्गियां एक आरामदायक दड़बे में रहती थीं, लेकिन उन्हें हमेशा शेर और भालू द्वारा शिकार किए जाने का खतरा रहता था, जो अपने अगले भोजन की तलाश में जंगल में घूमते थे। एक दिन, जैसे ही सूरज डूबने लगा, फेलिक्स ने देखा कि शेर और भालू खेत के किनारे पर छिपकर भूख से मुर्गियों को देख रहे थे। ये जानते हुए कि मुर्गियों को बचाने के लिए उसे तेजी से कार्य करना होगा, फेलिक्स ने एक योजना बनाई। वह शेर और भालू के पास गया और बोला, मेरे पास तुम दोनों के लिए एक प्रस्ताव है। मैं तुम्हें इन मुर्गियों से भी बड़ी दावत में ले जा सकता हूँ। शेर और भालू चकित हो गए और फेलिक्स का जंगल के अंदर तक पीछा करने के लिए सहमत हो गए। उनसे अनभिज्ञ फेलिक्स उन्हें एक साफ स्थान पर ले गया जहां